सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज की जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी तारों के मोहताज नहीं है। उन्होंने वो काम किया है जो कि गिनती के ही लोग कर सकते हैं, बल्कि रियल लाइफ में तो वरना बहुत कम लोग करते हैं। हमने मूवीज में ही ये काम करते हुए लोगों को देखा है। अली सुहेब हमारे साथ है। अली सुहेब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वर्दा का सवाल आपके लिए है पहला, और वो कुछ जानना चाह रही थी, बड़ी देर से कह रही थी कि मुझे आपसे पूछना है, तो प्लीज। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, मैं ये मेंशन करना चाह रही थी यहाँ पे कि पहले भी हमारे शो पे आप अली सुहेब आ चुके हैं, हमने इनको बुलाया था अपने शो पे, और मैं इनको मुबारकबाद देना चाह रही थी कि जिस तरह से इनकी पज़ीराई हो रही है, इनको रिकग्नाइज किया जा रहा है हर जगह। सदर आरिफ अली ने भी आपको जो है वो बुलाया था, आपको अप्रिशिएट किया था, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे हम, क्योंकि जो काम आपने किया है वो बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल है कि हम वही, जैसे कि आपने बात की फिल्म की मूवीज़ में तो हम देखते हैं कि इस तरह के सीन होते हैं, जबकि वो भी हीरो खुद नहीं करते, वो स्टंट मैन होते हैं जो कर रहे होते हैं, लेकिन आपने रियल लाइफ में इस तरह से किया, तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, और हम एक प्राउड मोमेंट फील करते हैं, रियल हीरो ऐसा ही है। अली, मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह ही है, मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं रबीत, उनके वालिद के साथ भी जो है वो एक हादसा हुआ, उन्होंने एक चोर को पकड़ा, लेकिन जब चोर के ऊपर गोली चलाई गई तो उन्हें लग गई और उनका इंतकाल भी हो गया, जिसका हमें अफसोस भी बहुत ज़्यादा है। तो लोग कोशिश करते हैं कि मदद की जाए किसी की इन हालात में, लेकिन फिर घबराते भी हैं, डर भी जाते हैं। आप जब ये करने के लिए निकले, आपने क्या सोचा था कि यार बस मुझे उसे बचाना है, या आपकी स्काउट ट्रेनिंग ने आपकी यहाँ पर मदद की? किस तरह से ये हीरोइज्म, ये इंथुजिज्म आपके अंदर पैदा हुआ कि नहीं, मैं कुछ करूँगा और मेरे लिए इंसानी जान की कीमत ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि मैं मटीरियलिस्टिक बनूँ और चैरिटी देते हुए अपनी सेल्फी खींचूँ? देखिए, मैं पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया। कुरान पाक ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरे इंसान की जान बचाई। उसके हवाले से फिर मेरी ट्रेनिंग्स भी हो चुकी थी। अभी रिसेंटली मैंने फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग इनसे हासिल की थी, रेड क्रॉस से। टेक्निकली उसका बहुत रोल है। तो जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैं उसी रोड पर मौजूद था, और मुझे मतलब फ़ौरन ये हो गया था कि यार अब वो जो चीज़ें मैंने की हुई है ना, वो अप्लाई करने का टाइम आ गया। ज़बरदस्त। तो फिर मैं वहाँ फ़ौरन पहुँच गया था। थोड़ा सा खौफ सा था, क्योंकि जहाँ ब्लास्ट हुआ था वहाँ से सब इस तरफ भाग रहे थे, और वहाँ पर PMT थे 3 लगे हुए, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देखकर अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि इससे पहले भी 2 मैंने देखे हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि PMT करनी है, बॉल बेरिंग क्रॉस हुए थे गाड़ी में से। तो फिर मैंने लीन डाउन रह कर जो है वो उनको रेस्क्यू किया, चाइनीज़ को, क्योंकि उस टाइम मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे ये था कि अभी 1 से 1.5 मिनट में गाड़ी फटेगी। अच्छा, आप ये जानते थे कि अंदर कौन है? अंदर तो दिख ही नहीं रहा था। आपको कुछ नहीं मालूम था? अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। अंदर इस कदर लपटें थी और वो अपने करीब तक नहीं आने दे रही थी। मैंने चाइनीज़ को रेस्क्यू किया सबसे पहले, क्योंकि उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। उनको प्रेशर बैंडेज करके वहाँ से थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे किया, और उसको मैंने थोड़ा सा बैक साइड पे कर दिया था। वो अगर जगह मैं कैसे आपको बताऊँ, इस तरह से बनी हुई थी, गाड़ी यूँ खड़ी थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा साइड पर कर दिया था ताकि अगर हो भी तो इसको कुछ ना लगे। दूसरा गार्ड था, वो ग्राउंड में था, सरफेस ग्राउंड का थोड़ा सा नीचे था पार्क का, वो ऑलरेडी वहाँ लेटा हुआ था। उसकी भी सच है, कोई ऐसी इंजरीज नहीं थी, टांग टूटी हुई थी और ब्लड लॉस हो रहा था हल्का फुल्का, तो उसे भी वेट करवाया जा सकता था। ड्राइवर जो थे ना, उस टाइम वो हिल रहे थे और वो बंदा चीख रहा था, तो उसको एक यहाँ पर होल हुआ हुआ था, उसमें से उसका खून बह रहा था। तो मैं बहुत स्पीड में आगे बढ़ा के मैं इसको, क्योंकि वो हाईएस्ट थी, सामने बिल्कुल दिख रहा था, तो मैं बहुत स्पीड में बढ़ा के इसको मैं ना निकाल लेता हूँ। जितनी स्पीड से मैं आ गया उतनी स्पीड से मुझे फिर वापस आना पड़ा, क्योंकि मैं विद इन सेकेंड मेरे यहाँ से बाल उड़ गए थे, हाथ के बाल जल गए हीट में ना वो। तो फिर फ़ौरन से मेरे जहन में था कन्फ्यूशंस जो डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल है, वहाँ पर फायर सिलेंडर्स वगैरह मौजूद होते हैं। फिर मैं चीखा काफ़ी ज़ोर से कि कोई हेल्प करें। उस वक्त कोई थे नहीं वहाँ, कोई नहीं आया। हाँ, थे नहीं उस टाइम। फिर मैं भागा ऊपर, कन्फ्यूशंस गया, वहाँ से सिलेंडर्स वगैरह लेकर आया। तब तक फिर रेंजर्स आ गई थी, 2.5 मिनट हो गए थे तकरीबन। रेंजर्स आ गई थी, उन्होंने फिर हमने काफ़ी कोशिश की उसको निकालने की। उसका मुझे अफसोस रहता है हमेशा। बस आगे मैं नहीं सुनूंगी कि मुझे लास्ट टाइम मुझे याद है कि वो जो सुन के उसके बाद मेरी हालत हुई थी, पूरा दिन मैं इमेजिन कर करके मेरी बहुत बुरी सिचुएशन थी। खैर, अच्छा मुझे ये बताइए अली कि आपको माशाल्लाह इतनी पज़ीराई मिल रही है, सब इतना सपोर्ट करें, इतना अप्रिशिएट करें, तो आपको कैसा फील हो रहा है? घर में क्या सिचुएशन है, पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? आप रेड क्रॉस जनरल बॉडी के जो है वो आप यूथ रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं आप? जी बिल्कुल, ये बात तो चल रही है अभी कि वहाँ पर यूथ डेलीगेशन हर दफ़ा जाता है। तो मेरे कुछ आई थिंक वीज़ा वगैरह के लिए इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टार्ट हुआ है मामला। अच्छा। वो 18 से जो है वो 24 तक जनरल असेंबली होती है इनकी, वहाँ पर ये लोग एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाह रहे थे।
बट क्योंकि वीज़ा वगैरह में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो इस वजह से वो थोड़ा सा पेंडिंग में, लेकिन ऑनलाइन। कौन सी कंट्री के लिए ये? स्विट्जरलैंड के लिए हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसको ऑनलाइन में अटेंड करूँगा। ओके, अच्छा, अगर जी, अच्छी वीज़ा बात मुझे है। नहीं हुआ तो मैं ऑनलाइन अटेंड करूँगा। कल भी एक मीटिंग उनकी हुई है, तो उसका मैं पार्ट था। जबरदस्त। जी, तो अब आप बताइए कि आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का किस तरह का रिएक्शन है, क्या कैसे देख रहे हैं आपको? कुछ डिफरेंट फील हो रहा है कि बाकी कुछ हीरो फील हो रहा है? आयरन मैन बन गए आप फैमिली के, हैं? फैमिली तो बहुत खुश है। मदर मुझे बार बार कहती हैं कौन सी तुमने ऐसी नेकी कर दी है तो एकदम से ये सब कुछ हो गया। वो मुझे नेकी तो आंटी की है जो कि रंग ला रही है। और नहीं मतलब मजाक, टीचर्स आसपास के बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कहाँ से ट्रेनिंग ली थी, हमें भी करनी है, और काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में अब आप ही उन्हें ट्रेन कराएं, अपना एक इदारा खोले, आपने एक जो है वो इंस्टीट्यूट बनाया इसका, स्काउट सर्विस का, और आप ही अब उनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाना शुरू कर दें। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊं, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, मैंने एक अपनी बनाई हुई है टीम। अच्छा। दी ब्रेस के नाम से, और हम लोग डिफरेंट एरियाज में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। तो वो सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के ही आपके फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा भी बाहर से भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं? और कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं अच्छा। जो हमारे साथ इसमें कोलैबोरेट करते हैं। हम जहाँ कैंप्स लगाते हैं हम उन्हें कहते हैं कि यार हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, प्लीज आ रहे हैं, तो वो अपनी फैसिलिटीज़ देते हैं। और हमने एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि उसमें जैसे एनजीओज हैं लाखों रुपए खर्च करते हैं, हज़ारों रुपए मेडिकल कैंप्स के ऊपर, हमारा एक पेपर यूज़ होता है सिर्फ। कैसे? वो पेपर सर्कुलेट करते हैं हम, और हमारा कैंप भी हो रहा है, मेडिसिन भी हो रहा है। नहीं तो आपका प्रोसीजर क्या, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसका हमारे व्यूवर्स को बताएं किस तरह से, कि जहाँ पे कहते हैं ना कि एक एनजीओ आप कोई मेडिकल कैंप लगाते हैं तो उसमें भी आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो आप कैसे जस्ट एक पेपर के थ्रू करते हैं? प्रोसीजर क्या है? हमने स्टार्ट ऐसे किया था, हम एक सिंपल एक पेपर लेते हैं, उस पर हम लिखते हैं अपने बारे में कि हम स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के और हम फ्री मेडिकल कैंप लगाना चाह रहे हैं। हम किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं, वही पेपर लेकर हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि यार हम यहाँ लगाना चाह रहे हैं। समटाइम्स हमें इजाज़त इसलिए मिल जाती है कि उनके हॉस्पिटल की प्रमोशन हो जाती है, समटाइम उनके नाम की वजह से भी वो और कुछ गुडविल में भी काम कर जाते हैं, तो हमें जगह मिल जाती है लगाने के लिए। फिर वही डॉक्टर से हम थोड़ा सा ले लेते हैं लिख करके, आप हमें इसके ऊपर एक कंसर्न लेटर बना दें। वही कंसर्न लेटर लेकर हम किसी डेकोरेशन वालों के पास चले जाते हैं, फिर वही मेडिकल इनके पास, रैप वालों के पास, तो हमें मेडिसिन भी मिल जाती है और एक दिन में हमारा सब कुछ हो जाता है। जबरदस्त, चलें जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली सोहेब। थैंक यू सो मच अली सोहेब। और बीइंग पाकिस्तानी आयरन मैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खुशी होगी, और लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि कोशिश करें अपने इर्द गिर्द, अगर आप किसी की भी मदद कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी, और एक इंसानी जान को बचाना बड़ी अच्छी चीज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।